अब दोस्तों इस वेब सीरीज के फाइनल एपिसोड में हम देखते हैं कि पुलिस वाले एक ऐसे चोर को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं जो चोरी और डकैती के केस में काफी बार जेल जा चुका है। क्योंकि दोस्तों जिस मकान में 3 लाशें मिली हैं उस मकान के गहने और जवाहरात इसी के घर से बरामद हुए हैं। अब पुलिस वाले इसको मार पीट कर इससे बुलवाने की कोशिश करते हैं कि वो तीनों कत्ल इसी ने किए हैं। अब ये पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि साहब जी प्लीज मुझको छोड़ दीजिए, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। हाँ ये बात सच जरूर है, जो भी आपको गहने मेरे घर से बरामद हुए हैं वो गहने मैंने एक लड़के के हाथ से छीने थे। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं है, दरअसल ये उदय की छोटी बेटी रूपाली होती है। अब पुलिस वाले इसको भी गिरफ्तार कर लेते हैं और तीनों कत्ल का केस इसी के ऊपर डाल देते हैं। तो रूपाली रोते हुए बोलती है कि कोई भी लड़की अपने पेरेंट्स का कत्ल नहीं कर सकती। हाँ ये बात सच जरूर है कि मैंने गहने चुराए थे और मैं उनको बेचने के लिए सुनार की दुकान पर भी गई थी, लेकिन रेट कम मिलने की वजह से मैं उन गहनों को नहीं बेच सकी। और रास्ते में जब मैं उन गहनों को लेकर आ रही थी तो एक आदमी उन गहनों को छीनकर भाग जाता है। अब आखिरकार पुलिस वाले असली कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाते हैं। दरअसल कातिल कोई और नहीं, कातिल उदय का मैनेजर और इसका बेटा होता है, जो काफी लंबे समय से उदय की सुपरमार्केट में काम कर रहे थे। और मैनेजर का जो लड़का होता है वो रूपाली से प्यार करता था और जैसे ही उदय को इसकी इस नीच हरकत के बारे में पता चलता है तो वो इसको थप्पड़ मारकर इसको दुकान से बाहर निकाल देता है। फिर क्या दोस्तों, इस उम्र में ये लड़का अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक दिन जब उदय और इसकी वाइफ घर पर होते हैं तो ये चाकू लेकर घर पर आता है और इन दोनों का कत्ल कर देता है। इतने में उदय की मासूका भी घर पर आ जाती है तो मजबूरन ये इसको इसका भी कत्ल करना पड़ता है और 20 लाख रुपए को लेकर फरार हो जाता है। और दोस्तों इस तरह से कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें।